फैमिली मैन वेब सीरीज आपने देखी है, उसमें मनोज वाजपेयी का किरदार आपको अच्छा लगा? जीवन में कुछ ऐसा ही बड़ा करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको पूरा देखिएगा। तो भाई बात ये है कि आईबी एसीआईओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसीआईओ मतलब असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, राइट? इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो हमारे बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं वो इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या उन्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो सब बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, एग्जाम का सिलेबस समझेंगे, है ना, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट, और क्या फायदे हैं इस जॉब के, राइट, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो एक बहुत रिकॉर्ड वैकेंसीज यहाँ पर आई है ना, पहली बार इतनी सारी वैकेंसी आई है, 3717 पोस्ट आई है ना। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एसीआईओ ग्रेड 2 की ये जॉब है, राइट। और नोटिफिकेशन 14 जुलाई को रिलीज हुआ था और एप्लीकेशन विंडो जो है ना वो 19 जुलाई से 10 अगस्त तक है, लेकिन आपको इससे पहले ही अप्लाई कर देना है, मतलब 10 अगस्त तक का वेट नहीं करना है ना, 1-2 अगस्त से पहले ही आप अप्लाई इसको कर देना, ठीक है, लास्ट मोमेंट के लिए मत बैठना। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ एमएचए की वेबसाइट से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, पे स्केल काफी अच्छा है इसमें, 44,900 टू 1,42,400 तक है। लेवल 7 पर आपको एंट्री मिलेगी एज पर 7th पे कमीशन। अभी 8th पे कमीशन भी आने वाला है, जिससे काफी अच्छी सैलरी आपको, मतलब इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर है, ठीक है। और अच्छी सैलरी के साथ साथ एक जॉब का रुतबा भी तो होता है, वो भी है, राइट, एक मन में सेटिस्फेक्शन भी तो होता है। देखो, अब जब वैकेंसीज की बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज हैं, आप देख पा रहे हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलाकर 3717 वैकेंसी है। अच्छा, जो एप्लीकेशन ओपन हुई है 19 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, है ना, एप्लीकेशन प्रोसेस। लास्ट डेट 10 अगस्त है, इसको दिमाग में रखिए। एग्जाम डेट अभी अनाउंस होनी है, हो जाएंगी। तो एग्जाम जो है ना इसका 3 फेज में होता है बेसिकली, है ना, इसके एग्जाम में 3 फेज है। ये पैटर्न ध्यान से समझो, ये बहुत काम की चीज है ना। जैसे आप सपोज ये बैंकिंग का चैनल है, बैंकिंग के स्टूडेंट यहाँ पर है ना, क्या क्या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो समझ लेते हैं। देखो, करंट अफेयर आप ऑलरेडी पढ़ते हो, ये प्री एग्जाम है और प्री एग्जाम यहाँ पर होता है 100 नंबर का, है ना, 100 नंबर का प्री एग्जाम है, जिसमें 20 नंबर का तो करंट अफेयर आता है। आप रोज पढ़ते हो करंट अफेयर का शो, आप रोज देखते हो, रोज पढ़ते भी हो, तो ये आपका कवर हो जाएगा। जनरल स्टडीज आपको थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, है ना, कुछ कुछ 20 नंबर का ये भी है, तो उतना आप कवर कर सकते हैं और इतना करना बनता भी है भाई। जब रिजल्ट इतना बड़ा आपको मिल रहा हो, है ना, जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने में क्या जा रहा है, लगा सकते हो। अच्छा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी क्वांट, क्वांट आप पढ़ते हो और जिस लेवल पे आप क्वांट पढ़ते हो उसके सामने ये लेवल कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप आराम से उसी में सब कुछ हो जाएगा, है ना। इसके बाद रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। रीजनिंग आप पढ़ते ही हो, थोड़ा बहुत एसएससी वाला पार्ट और आपको पढ़ना पड़ेगा, डाइस वगैरह, क्लॉक वगैरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये आप करके जाओगे, है ना, फिगर्स वगैरह, फोल्डिंग और ये सब चीजें, तो ये आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश तो आप भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो 100 नंबर का पेपर है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और अगर आपने गलत किया तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो प्री एग्जाम तो हमारा इस तरीके से कवर होगा। मेंस एग्जाम में आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज अंग्रेजी है यहाँ पर मेन और करंट अफेयर है। तो एक एस्से राइटिंग आएगी यहाँ पर 20 नंबर की, पूरा 50 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर का एक तो एस्से आएगा, एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आएगा 10 नंबर का और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के ईच ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज एटसेट्रा, है ना। तो आपके विचार क्या है वो आपको व्यक्त करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये पेपर जो है 20 नंबर का यहाँ पर होगा, तो पूरा 50 मार्क्स का टीयर 2 एग्जाम है। और तीसरा जो है 100 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी होता है, राइट। टीयर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जाम यहाँ पर, कोई भी स्टेज क्वालिफाइंग स्टेज नहीं है, तीनों के मार्क्स ओवरऑल मेरिट निकालने में काउंट होंगे। फाइनल सिलेक्शन टीयर 1, 2 एंड 3 तीनों के मार्क्स पर होगा। तो ऐसा नहीं है जैसे बैंकिंग में होता है कि टीयर 1 मतलब प्री एग्जाम आपने दे दिया, उसको काउंट ही नहीं किया गया, उसमें आप चाहे जितना अच्छा परफॉर्म कर लो वो फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तीनों काउंट हो रहे हैं, राइट।
तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब इनमें इंडिविजुअल भी हम समझेंगे कि सिलेबस है क्या। पहले आप ये समझ लो कि एग्जाम की फीस क्या है। तो देखो यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स के लिए कॉमन फीस है 550 रुपए, लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं इन कैटेगरीज से, मेल कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी यूआर, है ना, इन कैटेगरीज से, तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 100 रुपए फीस नहीं है, ये 100 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने, मतलब आपको फॉर्म पड़ेगा 650 का। मेल होने की कीमत आपको यहाँ पर 100 रुपए एक्स्ट्रा चुकानी पड़ रही है। चलिए आगे देखिए, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप देखो कम समय में कैसे हम तैयारी करें। आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, है ना, काफी सारा पार्ट यहाँ पर ऐसा है जो जीएस वगैरह से आएगा, है ना, ऑल्दो प्री मतलब टीयर 1 एग्जाम में आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, कंपटीशन तो यहाँ पर भी होगा, है ना। आप उन लोगों से कैसे कॉम्पीट करोगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो जीएस को मतलब घोट कर पी जाते हैं पूरी तरीके से, उनसे भी तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो आपको सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है लिमिटेड टाइम में, राइट। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट यहां नहीं लगाना। आप बैंकिंग की तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। तो वो ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से उसी में अपना मतलब एफर्ट लगा दें और बाकी सारे बैंकिंग एग्जाम्स को भूल जाएं, राइट। बैंकिंग की तैयारी आपको करते रहना है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो उसमें रिक्वायर्ड है वो बस आपको पढ़ के जाना है, और हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हो जाए, राइट। तो देखो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर अनअकैडमी ने 2999 में ये कंप्लीट बैच निकाला है। मतलब वैसे 6000 इसकी फीस है, 50% डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड भी लगाना पड़ेगा एवीपी। अब इसमें क्या होगा कि यूपीएससी की पूरी टीम आपको पढ़ा रही है ना, साथ में हमारी बैंकर्स वे की टीम भी आपको पढ़ा रही है ना। तो जो हमारा वाला पार्ट है वो हम कवर कर लेंगे, बाकी यूपीएससी वाली जो टीम है वो भी कवर करेगी जीएस वाला पार्ट। अब आप जानते हो अनअकैडमी में यूपीएससी की एक से एक टॉप टीचर होते हैं, वो आपको पढ़ा रहे होंगे और उतना ही पढ़ा रहे होंगे जितना आपके लिए एग्जाम में सफिशिएंट है, राइट। तो अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हो तो ये बैच आपका है। इसमें आपको 300 प्लस आवर्स की बाइलिंगुअल लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके अलावा 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगी, हर क्लास के नोट्स जैसा कि मिलते हैं वो मिलेंगे, और लास्ट 12 मंथ्स का करंट अफेयर नोट्स भी आपको मिलेंगे, राइट। तो इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अच्छा इसके अलावा देखो ये टीचर्स और ये सब्जेक्ट्स, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। देखो ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड कल्चर, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, और ये टीचर्स है ना। और हर सब्जेक्ट की कितनी कितनी क्लासेस होंगी ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको लास्ट 12 मंथ्स का करंट अफेयर नोट्स भी मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसको आप अपने पेज के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये सब इनमें से मैक्सिमम चीजें बहुत अच्छे लेवल पर, इनफैक्ट यूपीएससी वालों से भी अच्छे लेवल पर हमारे बैंकिंग के स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, राइट। कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है ना, जैसे क्लासिफिकेशन एंड ऑल, है ना, इमेज एनालिसिस, जो कि बैंकिंग में इतना नहीं पूछा जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो कि बैच में पढ़ा दिया जाएगा, राइट। आगे देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये सारी चीजें हैं, है ना, ये सारी चीजें तो आप पढ़ते ही हो, थोड़ा ग्रामर वगैरह पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और देखो अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में वही चीजें हैं, नंबर सीरीज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, डेटा सफिशिएंसी रेशियो, डिस्काउंट, ये सारी चीजें हैं, है ना। टाइम एंड वर्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, है ना, थोड़ा सा कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, रियल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, ये चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि इनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये भी, इनका भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ये भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीजें कवर की जाएंगी, है ना। जनरल साइंस में ये सारी चीजें टू द पॉइंट कवर की जाएंगी जितनी एग्जाम में काम की है। जैसे हम पीवाईक्यू देखें, इस पर नजर डालें तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सवाल जो है पूछे गए थे। देखो ये जीएस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का सवाल है। ये देखो ये क्वांट के क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वांट की बात करूं तो लेवल देखो आप, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 40%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऐसे सवाल तो आजकल हमारे क्लर्क प्री में भी नहीं आते। हाँ चलो क्लर्क प्री का लेवल मान सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस सवाल को भी देखोगे तो ये भी क्लर्क प्री लेवल का है ना, आप आराम से इसको इनको बना सकते हो, राइट। और ये देखिए ये जीएस का सवाल है ना, हिस्ट्री का। आगे देखें तो ये भी सवाल जीएस से ही है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना,
जो आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कुल मिलाकर ये सारी बातें एक तरफ, एक छोटी सी मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है कि इतनी सारी वैकेंसी है तो भाई एक ट्राई करने में क्या जाता है ना। ट्राई करना है मतलब सिर्फ ट्राई नहीं करना कि फॉर्म, ट्राई करने का मतलब सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, आपको उसके अलावा उसमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना है, क्योंकि रिजल्ट बहुत बड़ा है ना। आप अगर इसमें सेलेक्ट हो गए तो आप सोचो कि आपकी समाज में वैल्यू क्या होगी, सोशल वैल्यू क्या होगी, सोशल वैल्यू के साथ साथ सैलरी भी अच्छी मिल रही है ना, है ना। और एक आपके मन में सेटिस्फेक्शन भी होगा कि आप, मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं, राइट। तो ये चीज है। तो देर किस बात की है, डेफिनेटली इसका फॉर्म आपको भरना है और फॉर्म भरने के साथ साथ तैयारी भी करनी है, राइट। और ये जो जानकारी है, ये जो नोटिफिकेशन की जानकारी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जिन लोगों का सरकारी जॉब पाने का एक सपना है उनके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।